सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ साथियों यहाँ पर साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय क्वेश्चन और कुछ आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूँ आप सभी के सामने। दोस्तों यहाँ से आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और मैंने आपको बताया भी था कि हर एक सब्जेक्ट के अति लघुत्तरीय में आपके 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, बस उससे बाहर आना ही नहीं है दोस्तों। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप सभी का नहीं आएगा और 4 से 5 वीडियो में आपके बहुविकल्पी खत्म कर दूंगा, 4 से 5 वीडियो में आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे सोशल नेटवर्किंग को अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इन पे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे आपको वहीं पर ज्वाइन होना है जहां पर आपको मेरी वीडियो मिलती हैं। यानी दोस्तों अगर आप सर्च करते हैं हाईफाई स्टडी जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये आपको सर्च करना हाईफाई स्टडी 94। इसमें बिल्कुल भी ना हाईफाई के बीच में स्पेस देना, ना स्टडी और हाईफाई के बीच में स्पेस देना है, ना तो स्टडी और 94 के बीच में स्पेस देना, तभी आपको नाम या चैनल मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ का जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का दिया गया है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, वो दिया गया है पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है। तो पृथ्वी का जो उत्पत्ति काल है वो सौर मंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से मानी जाती है। तो उत्तर में हो जाएगा अमीबा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था। तो होमो सैपियंस यानी निपुंज कपिमानो कहा जाता था, होमो सैपियंस का अर्थ। अगला हो जाएगा हमारा सौर मंडल क्या है। तो साथियों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, सौर मंडल यानी सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, जिनमें 8 ग्रह होते हैं। जिनमें कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि उपग्रह क्या होते हैं। तो समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि सूर्य का व्यास तथा भार क्या होता है। तो सूर्य का व्यास होता है 13,93,000 किलोमीटर तथा भार होता है 2.19 इंटू 100 की पावर 27 टन। आप इतना आप गुणा कर लीजिए, इसकी घात ले लीजिए, जितना आएगा उतना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.96 किलोमीटर, 14.96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति ग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है साथियों? बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह सभी को पता है कौन सा है, चंद्रमा है साथियों। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि आकाश गंगा क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ रहता है आकाश गंगा क्या है, लिखने को अगर आपको आ जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना होगा इसको। ठीक है, तो अच्छे से देखना आप लोग। यानी आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। अगला हो जाएगा सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो सौर मंडल के ग्रहों के नाम सभी को पता है, बुध शुक्र, यानी सीरियल वाइज सूर्य की तरफ से सीरियल वाइज दिए गए हैं। अगर सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन से बात कर लेते हैं तो वरुण, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था साइंस के मॉक टेस्ट में। तो यहाँ पर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको हटा दिया गया है, यम को हटा दिया गया है। अगला हो जाएगा हमारा तारा मंडल क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तारा मंडल क्या है, तो कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन आकृतियों को क्या कहते हैं? तारा मंडल कहते हैं।
जैसे सप्तऋषि एक तारामंडल आपको आकाश में दिखाई देता है, 7 तारों का समूह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हो जाता है हमारा कि आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। तो सप्तऋषि जैसा कि यहाँ पर आ भी गया है। ठीक है, वृश्चिक, ओरियोन, सप्तऋषि, कृत्तिका, ये हो जाएंगे इसके आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि छाया क्या है। जी दोस्तों, छाया क्या है, तो उत्तर में हो जाएगा कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश के आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु एक दूसरे और प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। वस्तु के एक दूसरे और प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, और इस प्रकाशहीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने पर इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न हमारा साथियों हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के नाम से जाना जाता है, इसरो। अब बात आती है यहाँ पर कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो नासा की स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनता है कि नासा का पूरा नाम बताए। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका पूरा नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में बेसिकली 8 प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। वैसे पाई जाती है बहुत प्रकार की, लेकिन 8 प्रकार की हम लोग जानते हैं। यानी पहली हो जाएगी बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई दोमट तथा पथरीली मिट्टी। ये होती हैं बेसिकली 9 प्रकार की मिट्टी, 9 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं, यानी एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है। तो फसल होती है 3 प्रकार की, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको देखना है सिंचाई की कौन सी प्रमुख विधियां हैं। तो उत्तर में हो जाएगा हमारा प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूर्ण विधि, वलय विधि, बॉर्डर विधि या ड्रिप विधि। ड्रिप विधि मतलब होता है बूंद बूंद करके सिंचाई करना। ठीक है, बूंद बूंद करके सिंचाई करना, उसमें एक तरफ से पानी नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। तो कृषि के प्रमुख यंत्र कौन कौन से थे। हल हो जाएगा, पटेला हो जाएगा, बखर हो जाएगा, रेक हो जाएगा, फावड़ा हो जाएगा, ट्रैक्टर हो जाएगा, हैरो हो जाएगा, कल्टीवेटर हो जाएगा, डिबलर। डिबलर को मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था निम्न में से कौन से बीज डिबलर से नहीं बोए जाते हैं। तो धान के बीज डिबलर से नहीं बोए जाते, जैसा कि आपको बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, मुझे याद है तो आपको भी याद होगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी का कटाव हुआ, बारिश के मौसम में हुआ, तो मिट्टी एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान पर चली गई, यही बेसिकली होता है हमारा मिट्टी का कटाव, यही होता है हमारा अपरदन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है कि बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है। तो बीज बोने की प्रथम तथा प्राचीन विधि कौन सी है, हाथ से या छिटकवा विधि जिसे कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि MKS पद्धति के में कार्य का मात्रक क्या है। तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। अब MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि बल किसे कहते हैं। तो किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है, बन जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि कार्य से क्या अभिप्राय है। कार्य से क्या अभिप्राय है। तो अभिप्राय यह है कि जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि,
ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार से कमेंट बॉक्स को ऑफ करके जल्दी से जाइए, वीडियो को थम्स अप करिए, वीडियो को लाइक करिए और फटाक से फिर आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए। ठीक है, फटाक से फिर आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए, लेकिन जल्दी से आप सभी साथी जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर देंगे अपने दोस्त सहपाठियों के साथ। और जो भी अभी इस क्लास में आना चाहते हैं उन सभी को बता दीजिएगा क्लास इतने टाइम यहाँ पर चलती है, जैसा कि आपको पता भी है, आप लोग क्लास लेते तो आपको पता भी है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दो प्रकार की होती है। उसके बाद हमारा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, और ये बेसिकली क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। सभी साथी जाके टेलीग्राम से इस पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जो भी साथी उस लिंक के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं तो वो डायरेक्टली सर्च करेंगे हाईफाई स्टडी 94, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना, बीच में जगह नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख देना है हाईफाई स्टडी 94, क्योंकि लोगों का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मैसेज किए कि सर ये क्या है, इसमें तो 45 सब्सक्राइबर। तो मैंने जब उसको देखा उस चैनल को तो उसमें दोस्तों 45 सब्सक्राइबर थे, लेकिन फेक था, वो सिर्फ लोगो मेरा लगाया था। ठीक है, तो इस तरह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। ओके, चलिए अगला यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि अमांतर ग्रह से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य लंबे भाग में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हो गए, इन्हें अमांतर ग्रह कहते हैं। यानी वर्ष 1801 में एक बहुत छोटा ग्रह दिखाई पड़ा था जिसका नाम सिरिस था। क्या था? सिरिस था या सिरिस रखा गया था। तो पलास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अमांतर ग्रहों के नाम हैं, अब यहाँ पर बात आती है कि आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिनमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराव दिखाई पड़ती है और भारत में आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी भारत में इसको आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। अगर यही बात कर लेते यूरोप में तो मिल्की वे के नाम से जानते हैं, और यही बात कर लेते यूनानी भाषा में तो गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, यानी गैलेक्सी कहते हैं। और आकाशगंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। आकाशगंगा में सूर्य से भी बड़े 68% 61% तारे इसी प्रकार के हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी अर्थ पर आपको टिप्पणी लिखना है। किस प्रकार की टिप्पणी लिखते हैं चलिए देखते हैं। यानी पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। यानी इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की प्रदक्षिणा 365 यानी उसका चक्कर 365 दिन में पूरा करता है। और इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जो कि हमको दिखाई भी पड़ता है रात में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है साथियों कि उल्का और उल्काश्म क्या है। उल्का और उल्काश्म क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। क्या होते हैं कि अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी की साइड के आते हैं, तेजी के साथ आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर
राख हो जाते हैं, पूर्व ही जलकर क्या हो जाते हैं साथियों, राख हो जाते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्कास्म कहते हैं। इन्हें उल्कास्म कहते हैं और इनकी संरचना पृथ्वी के समान ही होती है। अब अगला दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पादप और कोशिका, पादप और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। सबसे पहला हो जाएगा जंतु कोशिका, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पादप कोशिका। तो पहला हो जाएगा साथियों यहाँ पर, यानी पहला क्या हो जाएगा कि जीव द्रव्य पाया जाता है। जंतु कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है और पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका में इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इसमें क्या होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा लवक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में और इसमें लवक जो है वो पाया जाता है। तारकाय उपस्थित होता है जंतु कोशिका में और इसमें तारिकाय अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में। उसके बाद रिक्तिका छोटी होती है जंतु कोशिका में, रिक्तिका बड़ी होती है पादप कोशिका में। और यहाँ पर हो जाएगा आकार वृत्ताकार होता है जंतु कोशिका में और आकार आयताकार होता है पादप कोशिका में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ये क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या आकाश गंगा क्या है और अमांतर से क्या, यानी ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, लघुत्तरीय क्वेश्चन से मैच करते ये क्वेश्चन है, लघुत्तरीय क्वेश्चन से मैच करते ये क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसका आप लोग यहाँ लाइव सेशन में नहीं बल्कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है, ऑप्शन सुन लीजिए। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है। फिर से एक बार सुन लीजिए, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर 2016 में पूछा गया है। क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर 2016 में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस में, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग लाइव में देने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर सभी साथी दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी साथी कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ तो आपको पता ही है कहाँ मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ तो आपको पता ही है कहाँ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, अभी ये सेशन खत्म होता है, अभी ये वीडियो की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं हाई-फाई स्टडी 94। आप में फेसबुक पे भी हाई-फाई स्टडी 94 सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे भी हाई-फाई स्टडी 94 सर्च कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे रमन ठाकुर 5690 एक खुद की मेरी आईडी है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे ठीक है दोस्तों, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। कितने टाइम साथियों, 11 बजे। ये 9 बजे की क्लास थी, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं 11 बजे।